जिंदगी का हिसाब भगवान रखते हैं। अस्पताल में एक मरीज का केस आया। मरीज बेहद सीरियस था। अस्पताल के मालिक ने तत्काल खुद जाकर आईसीयू में केस की जांच की। 2-3 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आया और अपने स्टाफ को कहा, इस व्यक्ति को किसी प्रकार की कमी या तकलीफ नहीं होनी चाहिए और उनसे इलाज और दवाई के पैसे लेने को भी मना कर दिया। मरीज तकरीबन 15 दिन तक अस्पताल में रहा। जब वह बिल्कुल ठीक हो गया और उसको डिस्चार्ज करने का दिन आया, मरीज का तकरीबन 3 लाख का बिल अस्पताल के मालिक और डॉक्टर की टेबल पर आया। डॉक्टर ने अपने स्टाफ को बुलाकर कहा, इस व्यक्ति से पैसे नहीं लेने हैं। ऐसा करो, तुम उस मरीज को लेकर मेरे चैम्बर में आ जाओ। मरीज जब डॉक्टर से मिलाने के लिए लाया गया, तब डॉक्टर ने मरीज से पूछा, भाई क्या आप मुझे पहचानते हो? मरीज ने कहा, लगता तो है कि मैंने आपको कहीं देखा है। डॉक्टर ने कहा, याद करो, 2 साल पहले सूर्यास्त के समय शहर से बहुत दूर जंगल में तुमने एक गाड़ी ठीक की थी। उस समय मैं अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाकर लौट रहा था। अचानक मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन स्टार्ट ही नहीं हुई। चारों तरफ अंधेरा था और परिवार के सारे सदस्य बहुत ज़्यादा भयभीत और चिंताग्रस्त थे। हम सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि कोई मदद के लिए मिल जाए। थोड़ी देर में चमत्कार हुआ, बाइक के ऊपर तुम आते दिखाई पड़े। हम सब ने दया की नज़र से हाथ ऊंचा करके तुमको रोकने का इशारा किया। तुमने बाइक खड़ी करके हमारी परेशानी का कारण पूछा। तुमने कार को चेक किया और कुछ देर में गाड़ी चालू हो गई। हम सबके चेहरे पर खुशी की लहर थी। हमें ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने तुम्हें हमारे पास भेजा है। तुमने मुझे बताया था कि तुम एक गैराज चलाते हो। मैंने आपका आभार जताते हुए कहा था कि तुमने इतने कठिन समय में हमारी मदद की। इस मदद की कोई कीमत नहीं, यह अमूल्य है। मैंने आपसे पूछा था कि आपको कितने पैसे दूं। उस समय तुमने मेरे आगे हाथ जोड़कर जो शब्द कहे, वह मेरे जीवन की प्रेरणा बन गई। तुमने कहा था, मेरा नियम और सिद्धांत है कि मैं मुश्किल में पड़े हुए व्यक्ति की मदद के बदले कभी कुछ नहीं लेता। मेरी इस मजदूरी का हिसाब भगवान रखते हैं। उस दिन मैंने सोचा कि जब एक सामान्य व्यक्ति इस प्रकार के उच्च विचार रख सकता है और इस संकल्प का पालन कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैंने भी अपने जीवन में यही संकल्प ले लिया। 2 साल हो गए हैं, मुझे कोई भी कमी नहीं पड़ी, बल्कि उम्मीद से भी ज्यादा तरक्की की है। यह मेरा अस्पताल है, तुम यहाँ मेरे मेहमान हो और तुम्हारे ही बताए हुए नियम के अनुसार मैं तुमसे कुछ भी नहीं ले सकता। यह तो भगवान की कृपा है कि उसने मुझे ऐसी प्रेरणा देने वाले व्यक्ति की सेवा करने का मौका दिया। ऊपर वाले ने तुम्हारी मजदूरी का हिसाब आज चुका दिया। मेरी मजदूरी का हिसाब भी ऊपर वाला रखेगा और कभी मुझे ज़रूरत होगी तो ज़रूर चुका देगा। डॉक्टर ने मरीज से कहा, तुम आराम से घर जाओ और कभी भी कोई तकलीफ हो तो बिना संकोच के मेरे पास आ सकते हो। मरीज ने जाते हुए चैम्बर में रखी भगवान कृष्ण की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने आज मेरे कर्म का हिसाब ब्याज सहित चुका दिया। सदैव याद रखें कि आपके द्वारा किए गए कर्म आपके पास लौटकर आते हैं। वर्तमान में कठिन समय चल रहा है। जितना हो सके लोगों की मदद करें। आपका हिसाब ब्याज समेत वापस आएगा। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।